तो गाली देने की प्रवृत्ति तो बढ़ी चुकी है। कोई भी वेब सीरीज मूवी देख लो, बिना गाली के बात नहीं हो पा रही है। और बच्चों तक तो ठीक था, इस प्रचार में देखिए दादाजी अपने पोते को ही गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाली देने के दौरान बीप का साउंड आपको सुनाई देगा। मजा आ गया, मजा आ गया। और कुछ छपरियों ने तो ठेका ले रखा है हमारे समाज में बच्चों को गाली सिखाने के लिए। अब चूंकि बात संस्कृति की कर रहा हूं, तो भारत में जब भी संस्कृति शब्द आता है तो उसे किसी धर्म और जाति से जोड़कर देखा जाता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा यह फर्ज है कि मैं संस्कृति को ऐसी आसान भाषा में समझा दूं जिससे हम सभी लोग कनेक्ट हो पाए। संस्कृति को समझने से पहले सभ्यता शब्द को समझिए। आप ऐसे समझें गांव की भाषा में, जब मैं आपसे बोलूं सभ्यता, तो इसका मतलब है कोई संस्था। अब संस्था शब्द सुनते ही बिल्डिंग दिमाग में आने लगती है, और सही आ रही है आपके दिमाग में। मान लो कि स्कूल आप इमेजिन कर रहे हो और आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, तो स्कूल एक संस्था है। पर जरा सोचो, क्या स्कूल की दीवारें हमें पढ़ाती हैं? नहीं, कोई व्यक्ति ही हमें पढ़ाता होगा। तो संस्था कितनी भी बड़ी हो जाए, वो व्यक्ति और व्यक्ति के समूह से मिलकर ही बनकर चलती है। तो थोड़ी देर के लिए मानकर चलना, जब मैं सभ्यता बोलूं तो तुम समझना कि मैं संस्था की बात कर रहा हूं, और जब मैं संस्था बोलूं तो तुम समझना मैं व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की बात कर रहा हूं। अब अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वो उन व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से कुछ ना कुछ सीखेगा, और जो व्यक्ति सीखता है वही उस व्यक्ति का व्यवहार हो जाता है, बिहेवियर हो जाता है। और जब वो व्यवहार उसके जीवनचर्या का हिस्सा बन जाए तो वही उसकी संस्कृति कहलाती है। तो संस्कृति कुछ नहीं है, संस्थाओं द्वारा सीखा गया एक व्यवहार है। और जब मैं संस्था बोलूं तो कोई व्यक्ति समझना। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पाए तो इस इमेज से समझिए। दादाजी एक व्यक्ति हैं, इसका मतलब संस्था हो गए। लड़का भी एक व्यक्ति है, ये भी एक संस्था हो गया। दादाजी इस लड़के को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि जब दो बड़े बात करें तो बीच में काटना नहीं चाहिए। अपने से जब भी कोई आपका बड़ा मिले, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके पैर छूने चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह व्यवहार कौन सिखा रहा है? दादाजी। तो एक प्रकार से दादाजी कौन हो गए? सभ्यता हो गए। दादाजी ने जो इसको बातें सिखाई, वो अगर ये पालन करता है भविष्य में तो वो संस्कृति हो जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? अब संस्कृतियां कभी नष्ट नहीं होती, सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। हो सकता है दादाजी उम्र होने के बाद मर जाए, यानी संस्था खत्म हो गई, पर दादाजी ने जो इसको सीख दी थी वो इसके दिमाग में बैठ गई है, यानी कि संस्कृति इसने कैरी कर ली। अब ये जो सिखाया है दादाजी ने, वो ये अपने बच्चों को सिखाएगा। तो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती जाती है। और संस्कृति का कुछ नहीं मतलब होता है, सीधा सा मतलब है किया गया व्यवहार। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे भारत की संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है। तो आप ये समझो कि भारत की संस्कृति, जो हम भारतीय लोग हैं, जो व्यवहार करते थे, जो भाईचारा था हम लोगों का, हम लोग एक दूसरे से प्यार से बातें करते थे, सब मिलकर ईद मनाते थे, सब मिलकर होली दिवाली मनाते थे। क्या आपने गौर किया है कि हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है? जो व्यवहार हमें हमारे पूर्वज सिखा गए थे, वो धीरे धीरे हम दूसरे व्यवहार की तरफ जाते जा रहे हैं। सोच कर देखो कि अगर ये लड़का जो दादाजी के संपर्क में आया था, कोई एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जो इसको गलत गलत बातें सिखा रहा है, तो पहले दादाजी ने इसको अच्छी बातें सिखाई, फिर ये लड़का इससे दोस्ती करके इसके पास गया तो इसने भी कुछ सिखाया। तो इस लड़के के अंदर दो बातें हो गई, एक दादाजी की अच्छी बातें और इस लड़के की बुरी बातें। फिर इस लड़के ने यही बातें अपने दूसरे आगे साथी को सिखाई। तो जब इसके अंदर दोनों गंदी और अच्छी बातें हैं, तो विशेषता यह है कि गंदी बातें ज्यादा आगे जाती हैं, तो वो अच्छी बातें भूल गया और जो नॉर्मल बातें हैं वो आगे ट्रांसफर कर दी। तो इसकी जो आगे वाली पीढ़ी होगी, क्या इसका व्यवहार बदला? बिल्कुल बदला। अब आजकल के नए लड़के पैर नहीं छूते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैर छूना चाहिए, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता, पर पैर छूने के पीछे का एक दर्शन मुझे मालूम है। जो आज आप लोग योगा कर रहे हो कमर सही करने के लिए, वो पैर छूने का योगा कितना अच्छा होता था। पहले लोग दंडवत प्रणाम करते थे, मैं आगे बात करूंगा। और सोचने वाली बात तो ये है कि दादाजी के द्वारा सिखाया गया व्यवहार
इससे आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाया? तो जवाब आएगा कि इस नई पीढ़ी के पास दादाजी नहीं है। दादाजी क्यों नहीं है? क्योंकि ये नई पीढ़ी न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, शहरों में घोंसले जैसे बड़े फ्लैट होते हैं इनके। दादाजी नहीं रहते इनके साथ। आजकल लोग संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते, मियाँ बीवी बच्चे 3 ही लोग रहना चाहते हैं। तो भाई जब शहर में रहोगे तो पेट भरने के लिए नौकरी भी करनी पड़ेगी। कहीं कहीं तो मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं। अब मान लो कि मियाँ साहब यानी हस्बैंड नौकरी के लिए निकल गए, अब पूरे दिन फ्लैट में क्या करेगी बीवी? तो टाइम पास करने के लिए वो मोबाइल चलाना शुरू कर दिया आजकल लोगों ने। अब जो मम्मी कर रही हैं देखकर बच्चा वही काम करेगा, क्योंकि मैंने बोला है संस्कृति कुछ नहीं है, सीखा गया व्यवहार है। और व्यवहार कैसे सीखते हैं? किसी को देखकर। अब उस फ्लैट के अंदर मम्मी के अलावा कोई है ही नहीं। अब मम्मी मोबाइल देख रही तो बच्चा भी क्या करेगा? मोबाइल देखेगा। तो मम्मी की जो आदत है वो बच्चे के अंदर लग गई, बच्चा मोबाइल देखने लगा। आपको व्यवहार बदलता हुआ नहीं दिख रहा है? दादाजी की जगह आज वर्तमान में एक मोबाइल ने ले लिया है। दादाजी अगर होते तो इस बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे होते, जैसे इसको सिखाई थी। पर दादाजी नहीं है तो इस बच्चे को वो सीखने को मिलेगा जो इस मोबाइल, टीवी और लैपटॉप में सिखाया जाएगा। और इस मोबाइल, टीवी और लैपटॉप में केवल कॉमर्शलाइजेशन है। ऐसी चीजों को बेचा जा रहा है जो हमारे शरीर और समाज के लिए हानिकारक है, और उनके द्वारा बेचा जा रहा है जिनको हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। जैसे इन 3 बेवड़ों को देखो, ना जाने कितने लोग इनको फॉलो करते होंगे। और वही चीज ध्यान रखना कि जो हम देखते हैं वो सीखते हैं। और हमारा बच्चा आजकल दिन भर मोबाइल और लैपटॉप देख रहा है और इनको देख रहा होगा, और ये कहते हैं कि दाने दाने में केसर का स्वाद। हमारा बच्चा बड़ा होगा तो गुटखा पान मसाला सीखेगा, क्योंकि सीखता है वही व्यवहार बन जाता है। तो ये सिखाया जा रहा है हमारे बच्चों को। जब बच्चा हमारा गुटखा खाना सीख जाएगा, फिर ये तथा कथित सेलिब्रिटियां दारू का प्रचार कर रही हैं कि दारू भी पीनी चाहिए। और कमाल की बात है, जो ये फैक्ट्री में सामान बनते हैं, इनके परिवार विदेशों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो एक बार दारू की लत लग जाए तो अच्छे अच्छे परिवारों को मिटते हुए देखा है मैंने। इस प्रकार से हमारी संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैसे हमारे व्यवहार को बदला जा रहा है, और ये चीज हम लोगों को समझनी होगी। दारू पीने के बाद जुए खेलने की व्यवस्था कर दी गई है, गैम्बलिंग ऐप ला दिए गए आज घर घर में। सट्टा लगाइए आप दिन भर रात भर। ये अपने आप को बोलते हैं हम भारत के लिए खेलते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। अरे ये तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, ये अपने लिए खेल रहे हैं। और क्रिकेट कब से भारत का खेल हो गया है, पर अपना चेहरा चमका के इस प्रकार से हम लोगों को जुआ खेलना सिखाया जा रहा है। और रही बात समाज में बोलचाल को लेकर, तो गाली देने की प्रवृत्ति तो बढ़ी चुकी है। कोई भी वेब सीरीज, मूवी देख लो, बिना गाली के बात नहीं हो पा रही है। और बच्चों तक तो ठीक था, इस प्रचार में देखिए दादाजी अपने पोते को ही गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाली देने के दौरान बीप का साउंड आपको सुनाई देगा। मजा आ गया। और कुछ छपरियों ने तो ठेका ले रखा है हमारे समाज में बच्चों को गाली सिखाने के लिए। और चूंकि हमारा व्यवहार इतना बदल चुका है, हमारे बच्चे मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं, इन छपरियों के बातों के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर इनके बारे में कुछ बुरा बोलो तो बच्चों को बुरा लगता है। उनको लगता है ये मेरा माई बाप है, इसके बारे में बुरा कैसे बोल दिया। अपने माँ बापों की इज्जत नहीं हो रही है, और इन नालायकों की इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कामयाब हो गए हैं अपने षड्यंत्र में। गुटखे का प्रचलन हो चुका है, दारू का प्रचलन हो चुका है, गाली गलौज का प्रचलन हो चुका है, क्योंकि ये लोग यही तो चाह रहे थे। क्योंकि ये ऐसा ही समाज बनाना चाह रहे थे। इसकी बुद्धि में इतनी ही थी कि मैं सिर्फ गाली दे सकता हूं तो क्या करूं, समाज ऐसा बना डालो। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं संस्कृति को लेकर क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरा अर्थ यह है कि ऐसे हो रही है हमारी संस्कृति का सत्यानाश। तो यह तो हमारा केवल लहजा बदला गया है, हमारे पहनने का स्टाइल, हमारे ओढ़ने का स्टाइल, हमारे खाने का स्टाइल सब बदला जा रहा है। और वो समय दूर नहीं कि भारत की संस्कृति विलुप्त हो जाएगी और हम पश्चिमी सभ्यता का चादर ओढ़कर चल रहे होंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा हम कब बदल गए, कब भारत की संस्कृति कल्चर बन जाएगा पता नहीं चलेगा। और कल्चर हो रहा है। और जब मैं बोलूंगा कल्चर तो समझ लेना व्यवहार, लेकिन जब मैं बोलूं भारतीय संस्कृति तो समझ लेना ऐसा व्यवहार जो सम्मान के साथ किया गया हो। इतना अंतर है हमारी भारतीय संस्कृति और कल्चर में। भारतीय संस्कृति में कुछ व्यवहार ऐसे भी हैं जो समय के साथ बदलने चाहिए थे, और जो नहीं बदले वो कुप्रथाएं बन गई। जैसे अगर इस साड़ी को सिर पे रखा जाए तो पल्लू हो जाएगा, और नीचे खींच दिया जाए तो घूंघट हो जाएगा। उस समय जो व्यवहार किया गया था तो बोला गया घूंघट हमारी संस्कृति है, गलत। अब घूंघट कुप्रथा बन गई है। क्योंकि उस समय व्यवहार क्यों किया गया,
विदेशियों ने आक्रमण किए थे तो महिलाओं का मुख ढकने के लिए घूंघट किए गए, सही बात है, पर क्या अभी आक्रमण हो रहे हैं? नहीं। तो फिर घूंघट की जरूरत क्या है? तो केवल साड़ी या वैसे कपड़े पहने जिसमें सम्मान बना रहे, वो कुप्रथा ना बनी रहे। ठीक इसी प्रकार से बुरखा को लेकर, बुरखा जहां इस्लाम का जन्म हुआ था धर्म का, वहां धूल भरी आंधियां चलती थी तो बुरखा अनिवार्य था। क्या अब ऐसा हो पा रहा है? जहां हो रहा है वहां पहनो, जहां नहीं हो रहा है वहां मत पहनो। अब इसमें कई लोग नाराज हो जाएंगे। ये आपके सोच के ऊपर है। अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, आप अभी भी कुप्रथाओं को ढोना चाह रहे हैं तो ढोइए, मेरा क्या जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चियों को इस प्रकार के जीन्स नहीं पहनने चाहिए। मेरी भी 3 साल की बच्ची है, कल को अगर मेरी बच्ची बड़े होकर ऐसे कपड़े पहनना चाहे, मना नहीं करूंगा। लेकिन ये कल्चर तो आ रहा है ना, हमारी संस्कृति जा रही है, और वो दूर नहीं है दिन जब हमारे बच्चे ऐसे नंगे पुंगे डले मिले हमको। और याद रखना कि इन्हीं को अनुसरण करने लगते हैं बच्चे, फिर इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे। अब इस लड़की को देखो, मेरा बस चले तो इसको मैं वहां भेज दूं, उस गोले पे भेज दूं जहां से पी के आया था। ये नंगे पुंगे घूमने के शौकीन है। अब जिसको ये इसको जो फॉलो कर रहे होंगे इस लड़की को, वो भी ऐसे कपड़े पहनना चाहेंगे क्योंकि इसने ऐसे छपरियों को फॉलो किया था। अच्छा, कुछ तो इतनी महान आत्माएं हैं कि वो लड़का होके साड़ी पहन के घूम रहा है, महिला बन रहा है। महिला बनना इतना आसान नहीं है। औरतों से बड़ा कोई मर्द हो सकता है जो खुद एक मर्द को जन्म देती हो, हर महीना पीड़ा से गुजरती हैं, और हम साले इसको सुई लगा दे तो उई अम्मा करता घूमे। मजाक बना के रख दिया है देश में महिलाओं का, और महिला खुद अपना मजाक बना रही है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमारी महिलाओं को उपभोग की वस्तु बनाया जा रहा है, रिसेप्शन पे बैठाया जा रहा है, प्रोडक्ट बिकवाए जा रहे हैं। कभी देखना बड़ी बड़ी होर्डिंग में प्रोडक्ट छोटा होता है और नंगे पुंगे कपड़े पहना के हमारी महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है। तो मैं आप सभी बच्चियों से, महिलाओं से कह रहा हूं, महिला सशक्तिकरण को आर्थिक रूप से देखो कि तुम्हारे हाथ में कितनी पूंजी है, ना कि इस रूप से देखो कि हम नंगे पुंगे घूम पा रहे हैं तो हम सशक्तिकरण हो गए हैं, हाथ में दारू का गिलास है तो हम सशक्तिकरण हो गए हैं, सिगरेट पी रहे हैं खुलेआम तो हम सशक्तिकरण हो रहे हैं। ये बेटा गलत धारणा डाली जा रही है आप लोगों के अंदर। आप ये देखो कि आपके हाथ में कितनी पूंजी है, तब मानना कि आप सशक्तिकरण हो गया है। आपको संपत्ति में कितना अधिकार मिला, आपको वोट देने के लिए स्वतंत्रता है या नहीं, आपके विचार खुलकर सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको सशक्तिकरण मानो, ना कि इस आडंबरों को। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। और इतना ही नहीं, कुछ तो यूनिवर्सिटियां हैं जो हमारे समाज को बिगाड़ने का काम कर रही हैं, जैसे बिग बॉस। ये इस प्रकार के अभ्यास कर रहे हैं जिससे हमारे समाज में गंदगी फैले। ये देख रहे हो आप, सब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब चूंकि हमारे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल में ये दिखाया जा रहा है, तो जो हमारे बच्चे देखेंगे वो सीखेंगे। तो उन्हें लिव इन में रहने की आदत है, उनको भी शौक लग रहा है कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ रहें। तो जिन माँ बाप ने 25-26 साल से सपने देखे थे बच्चे और बच्चियों की शादी करेंगे, वो रातों रात टूट जाते हैं, क्योंकि उनको अपने माँ बाप पराये लगने लगते हैं, वो जिस्म प्यार वाला अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो विचार डाला गया है दिखा दिखा के। और भारतीय समाज में बच्चों के पास मोबाइल ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बन रही है, और न्यूक्लियर फैमिली बनाने में जो टीवी पे सीरियल आते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उसमें सास को दिखाया जाता है ऐसे। अब ये जो सास अगर ऐसी दिखाओगे तो कौन बहू चाहेगी कि ऐसी सासों के साथ रहा जाए? तो वो न्यूक्लियर फैमिली की डिमांड करते हैं, और ये बच्चियां नहीं समझ पा रही हैं कि इस न्यूक्लियर फैमिली से आपके बच्चे, जो भविष्य में पीढ़ी तैयार हो रही है, वो इस प्रकार के बिग बॉस टाइप के रहेंगे और ऐसे घुमा करेंगे। वो सोचो, ये भारत का संसाधन है, क्या हालत होने वाली है हमारे भारत देश की। और बची कुची सकसर ऐसे सीरियल से निकाल दी जैसे नागिन, कुचलेण इत्यादि। और भारत की बड़ी समस्या आप समझिएगा, केवल हमारे पहनावे के साथ, हमारे बोलचाल के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है, हमारे खाने की पद्धति से खिलवाड़ किया गया है। और मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि खाने की पद्धति बदलने से ही पूरे भारत में अशांति का माहौल बना हुआ है, और पूरा जो युवा है वो अतार्किक हो गया है सिर्फ खाने की पद्धति बदलने से। मैं ये प्रूव करके बताता हूं आपको। आप ये देखेंगे कि भारत में अधिकांश खाना बिना मसाले का नहीं बनता, और मसाले में तामसिक गुण होते हैं। यानी जो लोग ज्यादा मसाला वाला खाना खाते हैं उनके अंदर गुस्सा ज्यादा आएगा और पेट की समस्या बनी रहेगी। पेट की समस्या आपकी बनी रहे और आपको निरंतर गुस्सा आता रहे, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी काम कर रही है। आप ऐड देखेंगे तो भयंकर मसाले वाले प्रचार आ रहे हैं, उस पे लिखते हैं स्पाइसी मसाला, क्योंकि जितना आप स्पाइसी खाएंगे आपके अंदर उतना गुस्सा आएगा, आपका उतना पेट खराब होगा। पेट खराब होगा तो डॉक्टर्स की दुकान चलेगी, इनो बिकेगा, गैसो फास्ट बिकेगा। गुस्सा आएगा तो मन की शांति भंग होगी, मन की शांति भंग होगी तो लड़ाई करने का मन होगा, लड़ाई करने के लिए हथियार चाहिए, तो फिर हथियारों की फैक्ट्री का निर्माण होना शुरू होगा। अब इस मन की शांति से आपको लड़ाने का काम कौन करेगा? जो फूट डालो और शासन करो। भारत में फूट डालो शासन करो कौन कर सकता है? भारत के तथाकथित फर्जी नेता। तो वो तुमसे फूट डालो शासन किस पे करवाएंगे? तुम्हारे धर्म और जाति पे। तुम धर्म जाति पे लड़ोगे
तभी तो दंगे होंगे। जब वो दंगे होंगे तो इसमें धर्म जाति की वोट की राजनीति भी सीखी जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो आपके खान पान से, और ऐसा हो रहा है, आप समझिए, इस चीज को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके तर्क करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। स्कूल कॉलेज तो बंद ही कर दिए गए हैं पूरी तरह से, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है स्कूलों का, सरकारी स्कूल में ताले लगने वाले हैं, और स्कूलों की शिक्षा हाई कर दी गई है, 18% जीएसटी लगा दिया गया है, क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे नहीं तभी तुम्हारे बच्चे इस प्रकार के दंगों में जाके फंसेंगे। उनके बच्चे तो विदेश पढ़ के आके तुम्हारे बच्चों के ऊपर राज करेंगे, तुम्हारे बच्चे तो गुलामी करने के लिए पैदा हो रहे हैं ना। तुम्हारे बच्चे केवल जनसंख्या गणना करते समय काम आएंगे, वो भारत का संसाधन नहीं है। और यह दंगे कब देखते देखते युद्ध में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो समझना होगा कि कैसे हमारे व्यवहार को बदला जा रहा है, और इसमें जो लोग मरते हैं वो हमारे ही जवान होते हैं, वो हमारे ही देश के नागरिक होते हैं। बस हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी संस्कृति हमें किस ओर ले जा रही है। क्या भारत की संस्कृति ऐसी थी? कदापि नहीं। अब एक बात और समझिए आप, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हमें तकनीक से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अब तकनीक हमारे जीवन में आ गई, वो उसे निकाला नहीं जा सकता, पर उसके विकल्प तलाशे जा सकते हैं। हम देखते हैं कि आजकल का हमारा युवा मोबाइल में घुसा हुआ है, 4 लोग बैठे होंगे फिर भी मोबाइल चला रहे होंगे। तो हमें कुछ ऐसी क्रियाएं अब करनी पड़ेंगी जिससे मोबाइल की आदत कम हो। अगर 4 दोस्त बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा व्यवहार अपनाओ, एक नई संस्कृति डेवलप करो व्यवहार, कि अगर हम 4 बैठे हैं तो मोबाइल 1 घंटा कोई नहीं चलाएगा, सब लोग इकट्ठा होकर गप मारेंगे या किसी भी मुद्दे पर बात करेंगे जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण हो पाए। याद रखना, अगर इस प्रकार से हमने गैदरिंग स्टार्ट कर दिया तो हमारी संस्कृति फिर से वहीं पहुंच जाएगी कि लोग अभी भी दंडवत प्रणाम करेंगे और पूरा झुककर अंगूठे से पैर छुएंगे। और अगर हमने मोबाइल का हाथ नहीं छोड़ा और अगर हमने संस्कृति का महत्व नहीं समझा तो जो अभी हम अंगूठे पे पैर छू रहे हैं ना, वो धीरे धीरे घुटनों पे आ जाएगा। और वो दूर नहीं है जब हमारी संस्कृति की हालत इस मोबाइल के चक्कर में कुछ ऐसी हो जाए। और फिर कमाल की बात है कि इसका मजाक भी बनाया जा रहा है। इसीलिए आप चाहते हो कि हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा आबाद रहे, तो हमें दादाजी के महत्व को समझना होगा। दादाजी का स्थान मोबाइल नहीं ले सकते। न्यूक्लियर फैमिली मैं मानता हूँ स्थान कम है, पर संयुक्त परिवार का महत्व समझिए। संयुक्त परिवार हमारे भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। आप समझेंगे, इसमें आपका फ़ायदा है, आपके बच्चों का फ़ायदा है। नहीं, आप यकीन मानना, जिस न्यूक्लियर फैमिली में आपने फ्लैट लिया है, आपके बच्चे अंदर से इतने निर्दयी हो जाएंगे कि वो आपको आप ही के फ्लैट से आपके बुढ़ापे में लात मार के बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनके अंदर संवेदना नहीं है। उनके अंदर वो है जो मोबाइल ने डाला है। दादाजी दादाजी हैं, मोबाइल मोबाइल है। जय हिंद, जय भारत।